बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो इसलिए स्पेशल है कि मर्सिडीज़ सी क्लास, ई क्लास, बहुत सारी आपने वीडियोस देख रखी होंगी। हमारे चैनल पे भी, डिफरेंट चैनल्स पे भी काफ़ी सारे हमने रिव्यूज़ किए, लेकिन आज जो गाड़ी हम आपके लिए लेके आए हैं, इट इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड क्लीनेस्ट व्हीकल यू गोना सी। इस गाड़ी के बारे में बताने से पहले अगर अभी तक आपने हमें कारमेट पीके पे सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतर होगा कि आप हमें फ़ौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलती रहें। इंस्टाग्राम पेज यहाँ पे आपके सामने मौजूद है, अगर अभी तक आपने हमें वहाँ पे फॉलो नहीं किया, टिकटॉक पे भी और फेसबुक पे भी, तो फॉलो करना मत भूलिएगा। पेशे खिदमत है एग्जैक्टिव कंडीशन में मर्सिडीज़ बेंज ई क्लास 200। अब ये E200 शाहनवाज़ इंपोर्ट है, 2013 मॉडल है एंड तकरीबन 45,000 किलोमीटर चली हुई है। नीटेस्ट एंड क्लीनेस्ट कहने की वजह यह है कि नॉट अ सिंगल टचिंग यू विल फाइंड ऑन इट, ऑल्दो यू कैन फाइंड वन हियर। लेकिन ये कुछ ऐसी नहीं है कि हम कह सके। बहरहाल बम्पर टू बम्पर जेन्युइन का टैग इसके ऊपर भी मौजूद है, कोई इसकी टचिंग नहीं है, कहीं पे कोई वो नहीं हुआ हुआ, पैनल इसका जो है रंग नहीं हुआ हुआ, कुछ भी नहीं। इट्स टोटली इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन। तकरीबन 15 साल में ये सिर्फ 40,000 किलोमीटर चली है। इंजन वाइज भी इन अ परफेक्ट कंडीशन एंड एक्सटीरियर तो आप देख ही सकते हैं, इट्स इन इम्पेक्केबल कंडीशन राइट नाउ। अगर इसके इंजन को आप देखते हैं तो एग्जैक्टली प्रिसाइसली 1991 सीसी का इनलाइन 4 सिलेंडर 4 वॉल्व पर सिलेंडर डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन आता है, जो कि ऑफ कोर्स इट्स अ पेट्रोल इंजन। 184 हार्स पावर ये प्रोड्यूस करता है 5,500 आरपीएम पे, और 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 1200 आरपीएम पे ये प्रोड्यूस करता है। अच्छा, एवरेज की बात करें ना तो इतनी ज़ाहिर है, अब डी सेगमेंट की गाड़ी है आपकी, वन ऑफ द बिगेस्ट सेडान्स है ये, तो जो ये ख़रीदेगा तो ही वुड केयर लेस अबाउट द माइलेज, बट स्टिल बताना हमारा फ़र्ज़ है। तकरीबन 12 से 13 मैक्स आप इससे निकाल सकते हैं पर किलोमीटर। और दूसरी बात यह है कि सस्पेंशन ज़्यादा एग्जैक्टिव गाड़ी है, ये सस्पेंशन टॉप नॉच है, इसकी हैंडलिंग सुपर्ब हैंडलिंग है। अगर आप मैबैक को देखते हैं तो काइंड ऑफ वही लग्जरी आपको इस गाड़ी में मिलती है, और लेंथ भी अगर आप देखेंगे तो आपको शिकायत नहीं होगी कि आप मैबैक क्यों नहीं चला रहे, वही फीलिंग आपको ये गाड़ी देगी। गाइस, अभी हम गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और ये रही इसकी की, ठीक है। ये रिमोट भी है और की भी है। ये की फॉब की है और की फॉब भी है। ये देखिएगा, अब इग्निशन में ये बजाते खुद इंसर्ट हो जाएगी, सिंपल इज दैट। ये और मीटर ने डिटेक्ट कर लिया इसे। हम ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। ये लो जी, ये रहा इसका स्टार्टअप, और लेट्स जस्ट टर्न इट ऑन। दिस इज़ हाउ इट गेट्स स्टार्टेड एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप मीटर्स के ऊपर देख सकते हैं। 5 डायल्स इसके अंदर हमें दिए जाते हैं, जिसमें सेंटर में आपका आ जाता है 260 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार बताने वाला। ये चलाने वाले था कि वो कितना भगा सकता है, बहरहाल ये जा सकती है अराउंड 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और 0 to 100 की बात करें तो तकरीबन 8.5 सेकंड में ये 0 to 100 चली जाती है। 7 स्पीड गेयर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है, और इसका गेयर कॉलम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे लगा हुआ आपको मिल जाता है। और ये सारी जगह अगर आप मॉडर्न गाड़ियाँ देखें तो यहाँ पे आपको उसके नॉब्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन ये कॉलम की सूरत में सामने हमें मिल जाता है। बाकी राइट हैंड साइड पे आपका आरपीएम मीटर भी आ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्लॉक मिल जाती है, फ्यूल गेज मिल जाता है, और फार राइट पे आपको इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाता है। थर्मामीटर डेफिनेटली इसके अंदर आता है। अभी 25 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर हो रहा है, बारिशें चल रही हैं, सीज़न चल रहा है बारिशों का। अच्छा, डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ ये गाड़ी आती है, और 7 इंच की स्क्रीन आपको मिल रही है। अब जिस हिसाब की गाड़ी है ना, स्क्रीन बहुत ही टाइनी लग रही है, बहुत छोटी स्क्रीन है ये कंपैरेटिवली। और आई वंडर कि इसके आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड स्क्रीन्स मिलती हैं या नहीं मिलती। बहरहाल इट इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ व्हाट यू गेट विद दिस व्हीकल। लग्जोरियस नेवरदलेस। यहाँ पे अगर आप देखें, मैं भी आपको स्पेसिफिकेशंस भी बताता हूँ। अभी जस्ट हम
चेकआउट करते हैं इसको। वैनिटी मिरर्स अलॉन्ग विद द लाइट आपको मिल रहे हैं, पैनोरामिक सनरूफ के साथ आती है ये, विच इज़ रियली कूल इन दिस व्हीकल। अच्छा, यहाँ से सारे कंट्रोल्स वगैरह आप कर लेते हैं। और ये रही इसकी लाइट्स को करते हैं ऑफ ऑन। ऑल्दो दीज आर नॉट LEDs बट दे लुक ऑसम। अब मैं यहाँ से बटन दबा रहा हूँ तो आप परेशान हो रहे होंगे लाइट्स क्यों नहीं लग रही, तो लाइट्स ये रही, रीडिंग लाइट्स इसके नीचे आती हैं, ठीक है, विच इज़ रियली कूल प्लेसमेंट। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास चार्जिंग स्लॉट आ जाती है। यहाँ पे हमारे पास मोबाइल चार्जर आ जाता है, आप यहाँ पे रख के मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। और मोबाइल जो है किसी भी तरह ये रेटल अराउंड होके ख़राब नहीं होगा, ठीक है। फैब्रिक सम सॉर्ट ऑफ लगाया हुआ इन्होंने, जिसकी वजह से स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़ेंगे। एंड इट डबल्स एज ए आर्म रेस्ट एज वेल। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है जी, इसको हम पीछे करते हैं तो कप होल्डर्स आ जाएंगे, यहाँ पे सिगरेट लाइटर आ जाएगा, एश ट्रे आ जाएगी, ठीक है। अब इसको ये वुड का इस्तेमाल हुआ हुआ लग रहा है हमें, एंड प्रॉपर ख्याल रखा गया है कि पूरी लग्जरी आपको मिले। अच्छा, मल्टी फंक्शन हमारे पास बटन आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। इट डज कम विद अ पैडल शिफ्टर एज वेल इफ़ यू वांट टू गो मैनुअल, आप इस पे मैनुअली भी इसे चला सकते हैं। लॉक एंड अनलॉक आपको यहीं पे बड़ा बड़ा मिल जाएगा। फिर लाइट्स का अगर आप देखें, यहाँ पे लाइट सेंसेस इसके अंदर मौजूद हैं। जैसे ही रात होगी तो डार्क सेंस करके ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, आपको ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अमूमन होता ही है कि रूल ये है कि सनसेट के वक्त ऑन कर देनी चाहिए, लेकिन ये सनसेट को खुद ही सेंस करके लाइट्स को ऑन कर देती है। अब यहाँ पे ये गाड़ी क्योंकि एवन ग्रेड है, तो एवन ग्रेड क्या होता है भाई, पेश रो को कहते हैं, जो पाथ को लीड करता है। तो ये लीडर किस्म की गाड़ी है हमारे पास। यहाँ पे देखते हैं लीडर साहब में 2 कंपार्टमेंट इसके अंदर मौजूद है एंड ह्यूज स्पेस नेवरदलेस। और इट कम्स विद द लाइट एज वेल। एंड व्हाट इज दिस अबाउट, अच्छा ये एज अ कूल बॉक्स भी एक्ट करता है। यहाँ पे आपको ठंडी हवा आ रही है, वेरी नाइस। अभी मैं यही सोच रहा था इसमें कूल बॉक्स कहाँ है। फिर एयर वेंट्स पिछली सवारियों के लिए दिए गए हैं। अब मैं वैसे इसको खोल के तो देखूं, ये चीज़। और क्या चीज़ है जी, हमारे पास एक और चीज़ है, क्योंकि पीछे प्राइवेसी कर्टन होना चाहिए। अच्छा, इसके तमाम पिलर्स के अंदर आपको एयर बैग्स नज़र आएंगे। फ्रंट पे तो है ही, बैक पे भी पिलर्स पे आपको एयर बैग्स दिखाई देंगे। अच्छा, अंडर थाई आप इलेक्ट्रॉनिकली इसकी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बैक सीट भी ऑफ कोर्स, जो सीट बैक स्पोर्ट है उसको भी आप रिक्लाइन कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिकली कहाँ तक जा सकते हैं। बिल्कुल, आप शोफर अगर है तो वो आपके इंतज़ार में सो सकता है इजीली इसके ऊपर। इसे ऊपर कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन एक बमर है इसके अंदर, सीट को अगर आपने आगे पीछे करना है ना तो वो मैनुअली ही करेंगे। यहाँ पे इसकी नॉब मौजूद है। दिस इज स्ट्रेंज, बहरहाल इट इज़ व्हाट इट इज़। ब्यूटीफुल केबिन, वो क्या कहते हैं, इट इज़ स्क्रीमिंग लग्जरी। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए माइक्स वगैरह भी दिए हुए, ठीक है। सो गाइस, चलिए अब जल्दी से हम इसकी स्पेसिफिकेशन पे नज़र डाल लेते हैं। ये रेयर व्हील ड्राइव है, 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ ये गाड़ी आती है। काफ़ी लंबी गाड़ी है ये, जैसे मैंने बताया कि तकरीबन मैबैक को टक्कर देने वाली डी सेगमेंट की गाड़ी है ये। अगर इसकी लेंथ की बात करूँ तो 4879 मिलीमीटर लेंथ बनती है, 1854 मिलीमीटर वाइड है, बहुत वाइड गाड़ी है ये। और हाइट इसकी तकरीबन 1474 मिलीमीटर है। व्हील बेस, वन ऑफ द बिगेस्ट व्हील बेस आपको मिलेगी इसके अंदर। 2874 mm की व्हील बेस है, फ्रंट टायर से रियर टायर का दरमियानी फासला। और कर्ब वेट की बात करूं तो 1720 किलोग्राम का बीस्ट है ये। एजिलिटी कंट्रोल के साथ फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन आते हैं, डिस्क ब्रेक्स आती हैं, फ्रंट एंड रियर ABS CBD वो सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। और मैक्सिमम टर्निंग रेडियस जो है इसका 5.3 मीटर्स है। इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड आपको स्टीयरिंग व्हील मिलता है इसका। फ्रंट और रेयर पे 17 इंच के अलॉय व्हील्स के ऊपर 2 45 और 45 का
ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिल जाता है। सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड लॉक्स की बात करें तो इंजन इमोबिलाइजर इसके अंदर मिलेगा, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, स्पीड सेंसिंग, डोर लॉक। ये सारी चीज़ें जो मॉडर्न डे एंड एज में हमें देखने को मिल रही हैं इस गाड़ी में भी 15 साल पहले से 12 साल पहले से मौजूद हैं। दरवाज़ों के ऊपर देखेंगे तो प्रीमियम आपको डिज़ाइन मिल रहा है। I cannot tell it is a plastic or wood, it is a plastic basically। आपको पूरी ट्रिम्स जाती हुई नज़र आ रही हैं, बैक तक प्लास्टिक एंड कितना बड़ा और रूमी है ये कैबिन के पीछे भी आप क्लियरली देख सकते हैं। लुक एट द साइज ऑफ दीज सीट्स, कितनी थिक सीट्स हैं ये, ठीक है, एंड दीज आर बकेट सीट्स, दे होल्ड यू इन, ठीक है, दे हग यू एक्चुअली। सो बहुत कंफर्टेबल, लेकिन इसके लिए रोड्स भी तगड़े चाहिए। स्टीयरिंग व्हील में आपको मज़ीद ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये रहा आपका क्रूज़ कंट्रोल की स्टिक, यहाँ से आप क्रूज़ कंट्रोल वगैरह इसका वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, इसके स्टीयरिंग व्हील को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। इट इज़ नॉट इलेक्ट्रॉनिक बट इट कैन कम वेरी वेरी नियर टू यू, ठीक है। काफ़ी डिस्टेंस कंट्रोल कर रहा है यार ये, ठीक है। आप रिलैक्स होना चाहते हैं तो आप टेलीस्कोपिकली भी इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन तो हो ही सकता है। चलिए बैक पे चलते हैं और देखते हैं बैक पे क्या सीन है। लेट्स गो। ये लो जी, बैक पे हम लोग आ चुके हैं। पहली चीज़ जो आप हैरान होंगे देख के, वो जाइगेंटिक यहाँ पे आपको हम्प मिल रहा है एंड तीसरे बंदे का इसके ऊपर पाँव रख के बैठना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। साइडों पे वो कर सकता है। गाड़ी वैसे काफ़ी खुली है, अभी दरम्यान में बैठ के मैं देखता हूँ क्या सीन है। यहाँ पे एशरे आ गया और ये रहा आपका 12 वोल्ट का सिगरेट लाइटर। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एयर वेंट्स, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं सीट पॉकेट्स दोनों सीट्स के साथ। अगेन लुक एट दी थिकनेस ऑफ दीज सीट्स, प्रीमियम क्वालिटी। फिर हेडरेस्ट भी आप चेक करें, दीज आर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सो आर दीज 3 हेडरेस्ट, ये भी आपको एडजस्टेबिलिटी के साथ मिलते हैं। ये रहा इसका आर्मरेस्ट और बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे इसे होना चाहिए। आई एम कम्फर्टेबली रेस्टिंग माई एल्बो ऑन इट। तो हम इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ मैं अपने मोबाइल वगैरह रख सकता हूँ। इसे दबाने पर यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं कप होल्डर्स। हाउ कूल इज़ दैट। सब चीज़ें इसी में फ़िट की हुई हैं इन्होंने। मैं वैसे मोबाइल रख के देखूँ कि मोबाइल आता भी है इसमें कि नहीं। यस, ईजीली आ जाता है एंड यू कैन टक इट इन, किसी को पता ही नहीं चलेगा। ढूंढते रह जाओगे अपना मोबाइल। कराची जैसे इलाके में बेस्ट है यहाँ पे सेव करना। यहाँ पे रीडिंग लाइट्स आपको मिल जाती हैं। ब्लैक वुड यहाँ पे भी यूज़ हुई है। अच्छा, सीट मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा पीछे कर दी है ना, तो मुझे लग रहा है अच्छा यहाँ पे कितना स्मार्टली डिज़ाइन किया हुआ है कि आप घुटने वगैरह रखने चाहें तो घुटने आप रख सकते हैं, आप तंग नहीं होंगे। अभी सीट्स हमने फुल जितनी पीछे हो सकती हैं उतनी की हुई हैं, लेकिन मेरी टांगों में और सीटों के दरमियान काफ़ी गैप अभी मौजूद है। हेडरेस्ट तो एम्पल अमाउंट ऑफ हेडरेस्ट है। हुक्स शर्ट्स वगैरह लटकाने के लिए पिलर्स के ऊपर ही दे दिए हैं इन्होंने, विच इज़ नाइस। और साथ ही यहाँ पे भी आपको 2 अदद हुक्स मिल रहे हैं दोनों साइड्स पे, तो शर्ट्स वगैरह कोट्स वगैरह लटकाना चाहें तो आप यहाँ पे लटका सकते हैं। चलिए अब बूट स्पेस भी मुलाजा करते हैं इसकी चल के। काफ़ी हैवी डोर है। अब डोर ओपन करते हैं तो वार्निंग लाइट्स आपको दोनों अतराफ में मिल जाती हैं। बैक पे चलते हैं। सो बूट अंदर से ही मैंने बटन दबा के खोल लिया। काफ़ी बड़ी बूट स्पेस आपको मिल जाती है। ये इन्होंने इसका कवर वगैरह रखा हुआ है ऊपर और लुक एट द स्पेस मैन। साइड पे पॉकेट्स वगैरह दिए हुए इन्होंने। कोई चीज़ अगर आपने रखना है तो नेट्स वगैरह लगा के दिए हुए, वो रटल अराउंड नहीं होंगी। और यहाँ पे से उठा के देखता हूँ नीचे हमें क्या मिलता है जी। एलॉय व्हील के साथ ही हमें एक अदद स्पेयर व्हील मिल रहा है। सेंटोरेटो टायर है पिरेली का, इसके अंदर आपको एज अ स्पेयर व्हील दिया जा रहा है। इट ऑल्सो कम्स विद लाइट्स एज वेल। रात के वक्त अगर आप कोई चीज़ निकाल रहे हैं तो आपको लाइट्स लगी हुई मिलेंगी, इस वजह से आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। वार्निंग ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिया गया। इन केस ऑफ इमरजेंसी रात को टायर वगैरह पंचर हो जाता है, गाड़ी ख़राब हो जाती है, तो बैक पे आप ये रख सकते हैं। और वार्निंग लाइट भी आपको यहाँ पे मिल रही है। बंद आप इसे आसानी से कर लेंगे यूँ करके। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने नोट की है, ऑल्दो इट डज़ कम विद पार्किंग सेंसर्स फ्रंट एंड बैक, पीछे आपको 2 अदद एग्जॉस्ट टिप्स भी मिल रही हैं और यहाँ पे आपको टोइंग हुक लगाने की गैप दिया हुआ है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। लेकिन आई एम वंडरिंग
कि यहाँ पे आपको रेयर व्यू कैमरा दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि इस गाड़ी के साथ आता ही नहीं है। स्क्रीन देखिए ना आपने, उसमें कहाँ देखेंगे आप रेयर व्यू कैमरा। मैं वैसे रिवर्स लगा के चेक करता हूँ, कहीं खुफिया इन्होंने लगाया हुआ ना हो कि मेरी नज़र से ना गुजरा हो। टायर्स के बारे में बताया जा रहा था, ये चेंज है। अंदर तो हमने देखा वो पिरेली का मौजूद था, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको गुडईयर का ईगल F1 टायर देखने को, ब्रांड न्यू टायर्स हैं, ये देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पे मर्सिडीज़ बेंज का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। एक चीज़ मैं कंफर्म कर लूँ जो कि मुझे दिखाई नहीं दी, इसमें जो AMG पैकेज आता है उसके अंदर आपको प्राइवेसी कर्टन्स दोनों अतराफ में मिल जाते हैं रेयर सीट्स के लिए, और रेयर स्क्रीन के लिए भी विद अ क्लिक ऑफ अ बटन प्राइवेसी कर्टन ऊपर नीचे आप कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसमें अलबत्ता वो चीज़ मौजूद नहीं है। सो गाइस, अब बात करें अगर इसकी कीमत की, तो ये गाड़ी अवेलेबल है इस वक्त एबटाबाद के अंदर ग्रैंड मोटर्स में, और इसकी जो डिमांड की जा रही है वो है 1,25,00,000 रुपये। सो 1,25,00,000 रुपये में आपको काफ़ी सारी ब्रांड न्यू SUVs भी मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा, तकरीबन तमाम ही, कुछ को छोड़ के, और एक अदद ये गाड़ी भी मिल जाती है। नाउ इट डिपेंड्स कि आपको एक लग्जोरियस किस्म की E-क्लास चाहिए जो कि एग्जेक्टिव लेवल की D सेगमेंट की गाड़ी है, या SUV चाहिए। अगर मुझसे आप पूछें, मैं अपना बताऊं कि अगर मेरे पास इतना बजट हो तो मैं क्या करूंगा, तो डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर ए SUV। सो व्हाट अबाउट यू गाइस? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। ब्यूटीफुल व्हीकल, इसके बारे में क्या कहना है वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो लगाई थी टिकटॉक और इंस्टा पे, जो मैं इस डॉज डार्ट के ऊपर खड़ा हुआ था। काफ़ी सारे लोग इसके बारे में भी पूछ रहे थे, और साथ ये रेड गाड़ी जो खड़ी हुई है हमारे पास 1981 गाड़ी है ये, इसके बारे में पूछ रहे थे। तो अगर आप देखना चाहते हैं इनके बारे में वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको इनमें से किसी एक गाड़ी का रिव्यू दिखाया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।